नमस्कार साथियों, 12 जून सन 2025 दोपहर के लगभग 1:45 पर एयर इंडिया का एक विमान जो कि भारत अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था। प्लेन में टोटल 242 पैसेंजर थे और प्लेन के टेक ऑफ करने के 2 मिनट के अंदर ही यानी कि 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन के अंदर मौजूद 242 पैसेंजर में से 241 पैसेंजर इमीडिएटली मारे जाते हैं। एक आदमी जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश था वो इस हादसे को सरवाइव कर जाते हैं। आइए जानते हैं इस प्लेन के हादसे की दर्दनाक कहानी आज के इस वीडियो में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक 217 मृत लोगों का डीएनए मैच हुआ है यहाँ पर और 200 पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपे गए हैं। To India now, and authorities say they've now recovered 270 bodies from the site of the plane crash in Ahmedabad city on Thursday. This is an emergency case and the DNA report should come out quickly, but the authorities are not doing anything about it. 16 इंटरनेशनल रूट पर एयर इंडिया की उड़ानें इससे प्रभावित हुई हैं और 16 रूट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में कटौती भी यहाँ पर हुई है। At Ahmedabad's hospital, empty coffins arrived to transport the last remains of the crash victims. A grim reminder of the loss and the long wait for many families. Already given their DNA samples in another hospital, and once they have been matched, they have been called here. इस प्लेन क्रैश के सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इस प्लेन में कुल 242 पैसेंजर्स थे जिनमें 269 इंडियन थे, 53 ब्रिटिश और 1 कैनेडियन था, 7 पुर्तगाली। ये जहाज 1:38 पर टेक ऑफ करता है और ठीक 1:40 पर ये क्रैश कर जाता है। ये प्लेन था एयर इंडिया 787 ड्रीमलाइनर 781। विश्वास कुमार रमेश पर वापस आए तो वो प्लेन से कैसे निकल गए, ये अपने आप में ही एक चर्चा का विषय है। विश्वास कुमार प्लेन से कैसे कूदे इसके बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्लेन जहां जाकर क्रैश किया वो लगभग एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। ये प्लेन जस्ट टेक ऑफ ही किया और 725 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद ये अचानक नीचे आने लगा और जाके कोलैप्स कर गया। इस प्लेन को ये दूरी 9 घंटे 15 मिनट में पूरी करनी थी। 2 वीडियोस इंटरनेट पर रिलीज हुई जिनमें ये साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये प्लेन जस्ट टेक ऑफ ही किया था और उसके 2 मिनट बाद जाकर ही ये क्रैश कर जाता है। जब ये प्लेन क्रैश हुआ और जिस जगह हुआ वो एक रेजिडेंट एरिया था, वहाँ पर एक हॉस्टल था। एक मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट हॉस्टल में लगभग 50 से 60 डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। फिलहाल डॉक्टर्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। कुछ इमेजेस हैं जिसमें प्लेन के कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं। हॉस्टल में ब्लैक बॉक्स के भी जानकारी जांची जा रही है। अब आप ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको, ये विमान का एक अहम हिस्सा होता है। ये विमान की लाइफ से जुड़ी सब जानकारी रखता है ताकि कोई भी प्लेन क्रैश हो तो उसकी असली वजह की जानकारी का पता लगाया जा सके कि कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ। वैसे इस ब्लैक बॉक्स का कलर काला नहीं होता, ऑरेंज होता है, ब्राइट ऑरेंज, चमकदार नारंगी। अब आप कहोगे रंग तो है ऑरेंज और नाम है ब्लैक बॉक्स, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है तकनीकी भाषा और ऐतिहासिक परंपरा। पहले 1915 में इसका रंग ब्लैक या ग्रे हुआ करता था, लेकिन जब उस टाइम प्लेन क्रैश होते थे तो प्लेन के मलबे में इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। बाद में इसका रंग चेंज कर दिया गया, लेकिन नाम वैसा का वैसा ही रखा गया। क्योंकि ये प्लेन क्रैश का काला सच बताता है इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ा, लेकिन रंग वैसा का वैसा ही रखा गया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।